और चलिए आगे बढ़ते बता दें आपको, धार भोजशाला मामले में आज हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है। धार भोजशाला मामले में आज हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच आज फैसला सुना सकती है। भोजशाला पर फैसले से पहले धार जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। भड़काऊ पोस्ट पर एमपी पुलिस की सख्त निगरानी, धरना प्रदर्शन और किसी भी तरह के जुलूस पर रोक लगाई गई है। जुमे की नमाज के बीच सुरक्षा बढ़ी है और पुलिस बल तैनात किया गया है। तो धार के ऐतिहासिक भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा। इस बहुप्रतीक्षित निर्णय पर सिर्फ धार ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की नजर है। और आपको बता दें, मामला वर्षों से विवाद और कानूनी प्रक्रियाओं में उलझा हुआ है। फैसले के मद्देनजर धार जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। प्रशासन सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रख रहा है। अफवाहें, भड़काऊ पोस्ट या गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि आज होने के चलते इस मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई है, क्योंकि सुनवाई आज है, इसलिए और ज्यादा गंभीरता इसकी दिखाई दे रही है। क्योंकि शुक्रवार को मुस्लिम समाज द्वारा भोजशाला परिसर में जुम्मे की नमाज भी अदा की जाती है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वो किसी भी अपुष्ट जानकारी को साझा न करें और जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें। आज आने वाला ये फैसला भोजशाला विवाद की आगे की दिशा भी तय करने वाला माना जाएगा और ये एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। तो देखिए, भोजशाला पर फैसले की घड़ी आ चुकी है और ऐसे में आज फैसला इंदौर हाईकोर्ट सुनाएगा। वहीं आपको बता दें कि हिंदू कहें कि वाग्देवी का ये मंदिर है, जबकि मुस्लिम ये दावा कर रहे हैं कि मस्जिद है। और ये देखिए तस्वीरें, 4 तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। भोजशाला पर आज फैसला आना है। इंदौर हाईकोर्ट आज इस पर फैसला सुनाने जा रहा है। हिंदू कहते हैं कि वाग्देवी का मंदिर है और मुस्लिम्स का दावा है कि ये मस्जिद है। तो हिंदू पक्ष का दावा है भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है। तो दो दावे यहां पर हमें हमेशा देखने को मिलते हैं और ये कोशिश जो है लगातार सभी की तरफ से की जाती है। दोनों धर्मों की अगर हम बात करें यहाँ पर कि अपने अपने धर्म से जुड़े हुए इस भोजशाला को माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर हिंदू पक्ष का दावा क्या है, भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है। ऐसे में जिस तरह से मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि कमाल मौला की मस्जिद है, इसलिए दो दावे हमें हमेशा देखने को मिले हैं, जिसके चलते पूरा मामला जो था हाईकोर्ट तक पहुंचा है। वहीं भोजशाला पर जिस तरह से हाईकोर्ट का ये फैसला आने जा रहा है, तो ऐसे में हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों दावा करते हुए नजर आते हैं। हालांकि अगर यहाँ पर सरस्वती पूजा की बात की जाए तो बसंत पंचमी पर यहाँ सरस्वती पूजा भी होती है और जो प्रमुख आयोजन होते हैं, अगर हम बात करें जुम्मे की नमाज की, तो वो हर हफ्ते यहाँ पर होती है। इसके अलावा अगर ईद की नमाज होती है वो भी अदा की जाती है। तो कुल मिलाकर अभी तो यहाँ पर सौहार्द दिखता है पूरी सुरक्षा के बीच में। वहीं देखिए क्या है भोजशाला विवाद, इसे पूरा समझ लेते हैं। प्रशासन ने मंगलवार को पूजा की मंजूरी दी, साल 2026 की बात है। वहीं साल 1997 तक चलते हैं। तत्कालीन दिग्विजय सरकार का आदेश उस वक्त सामने आता है, जिसमें कि इसमें कहा जाता है भोजशाला में आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी जाती है। साल 1997 की ये बात है, जब आम लोग यहां पर नहीं जा सकते। मंगलवार की पूजा पर सरकार ने उस वक्त रोक लगा दी थी, यानी मंगलवार को जो पूजा होती थी उसे यहां के लोग नहीं कर पा रहे थे। सरकार का ये फैसला था 1997 में। तो वहीं हिंदुओं को बसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति दी गई थी, यानी सिर्फ एक दिन बसंत पंचमी पर हिंदू पूजा कर सकते हैं, ये कहा गया था। मुस्लिम समुदाय को जुमे की नमाज की मंजूरी दी गई थी, यानी हर शुक्रवार को जुमे की नमाज यहां पर पढ़ी जा सकती है, ये परमिशन भी दे दी गई थी। वहीं समझिए कि 1 से 3 बजे तक नमाज का वक्त जो है वो तय किया गया था, यानी 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आप यहां पर नमाज अदा कर सकते हैं। 31 जुलाई 1997 तक ये प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहा और इसी क्रम में यहां पर बसंत पंचमी की पूजा हुई और उसके बाद जुम्मे की नमाज यहां पढ़ी जाती रही। आम लोगों की एंट्री पर जिस तरह से रोक लगा दी गई थी, तो यहां पर जो आम जनता थी वो एंटर नहीं कर सकती थी। हालांकि हिंदुओं का दावा है सरस्वती देवी का मंदिर है और ऐसे में हिंदुओं की एंट्री बनती है, लेकिन केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने आदेश जारी किया साल 1998 में। यहाँ पर समझिए कि ये मामला जो था बहुत ज़्यादा गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा था और फिर 2003 में मंगलवार को पूजा की अनुमति यहाँ पर मिल जाती, क्योंकि बार बार याचिकाएं लगाई जा रही थी, मांग उठाई जा रही थी। ऐसे में साल 2003 में बगैर फूलमाला के पूजा की परमिशन यहाँ पर दी, यानी कि आप एंटर कर सकते, पूजा कर सकते, लेकिन फूलमाला का इस्तेमाल नहीं होगा। तो वहीं सैलानियों के लिए भोजशाला को खोला गया,
यानी जो टूरिस्ट थे वो यहाँ पर आ सकते हैं, एक परमिशन ये भी दी गई। वहीं देखिए 18 फरवरी को भोजशाला में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। उस वक्त ये जो समय था काफ़ी तनावपूर्ण हो चुका था। शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी आई। ये अब देखिए ये जो मामला ये और ज़्यादा गंभीर था कि शुक्रवार था, जुमे की नमाज थी, बसंत पंचमी भी थी। 2013 की बात हम आपको बता रहे हैं और उस वक्त हिंदुओं ने जगह छोड़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि बड़ा पर्व था हिंदुओं का बसंत पंचमी। और शुक्रवार के दिन ही जब ये बसंत पंचमी पड़ती है तो जुम्मे की नमाज का मामला भी अटकता है। ऐसे में दो धर्मों के बीच में यहाँ पर टकराव देखने को मिलता है। और उस वक्त जो लोग थे यहाँ पर पूजा करने के लिए आए थे बसंत पंचमी के, उन्होंने कहा कि हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे और तब से भोजशाला में कई बार घोषित कर्फ्यू लागू हुआ। ये साल 2016 की बात है कि यहाँ पर फिर कर्फ्यू की स्थिति बनने लगी क्योंकि टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा होने लगी। वही देखिए भोजशाला का इतिहास क्या कुछ है ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। भोजशाला का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है, काफी प्राचीन इतिहास ये माना जा रहा है और इसी को लेकर अब विवाद है। तमाम याचिकाएं लगाई गई और ऐसे में अब इंदौर हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, मेरे साथ संवाददाता चेतन ठाकुर जुड़ गए हैं। चेतन, तो काफी लंबे समय से इंतजार था, इंदौर हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है, ये उम्मीदें लगाई जा रही है, कब तक फैसला आएगा, कौन कौन बेंच में शामिल है, क्या जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कई वर्षों से मामला लंबित है। अगर हिंदू पक्ष की ओर से बात कर ली जाए तो इस मामले को लेकर करीब 24 दिन से सुनवाई लगातार चालू थी और मुस्लिम पक्ष की ओर से अगर बात कर लिया तो मौलाना वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। तो एसआई का जो सर्वे था उसके सिर तौर पर मान लिया जाए कि एसआई सर्वे में यह था कि वहां पर जो प्रतीक चिन्ह है वहां कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की ओर दर्शाते हैं। इसी को लेकर लगातार इस तरीके से 24 दिन से लगातार ये सुनवाई चल रही थी, पर आज एक बड़ा अहम फैसला आने की उम्मीद है क्योंकि यह जो निर्णय आएगा इसकी निगाहें पूरे प्रदेश की नहीं पूरे देश की यहाँ रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर हिंदू पक्ष वहां दावा करता है कि वो भोजशाला जो स्थल है वहां पर मां सरस्वती देवी का मंदिर था, उसके बाद कहीं से मुस्लिम समुदाय के जो शासक आए और उन्होंने वहां उस मंदिर को तोड़कर बिल्कुल मस्जिद का निर्माण यहाँ पर मौलाना कमाल मस्जिद बनाई गई। बिल्कुल जी, मौलाना कमाल मस्जिद का निर्माण कराया। तो यही कहीं ना कहीं दो ही समुदाय के बीच आपसी टकराव की बात आती थी और सबसे बड़ी बात है कि काफी वर्षों से ये विवाद चल रहा है और एक बड़ा और अहम फैसला आज आने की उम्मीद है। सबकी निगाहें यहाँ पर है क्योंकि हमने देखा था कि कई वर्षों से लगातार वहां पर दंगों की स्थिति बनी। अगर बात कर ले, आज प्रशासन ने सीधे तौर पर धारा 163 वहां पर लागू कर दी गई है और सीधे तौर पर प्रशासन ने कहा है कि कोई भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट नहीं करेगा। और सीधे तौर पर इंदौर पुलिस और अगर धार पुलिस की बात कर ले तो जिस तरीके से लगातार क्राइम ब्रांच से लेकर बड़े अधिकारी यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं और सीधे तौर पर अगर कोई भी बिल्कुल। और ऐसे में देखिए चेतन, जिस तरह से इंदौर हाईकोर्ट आज इस पूरे मामले पर फैसला सुनाने जा रहा है, पक्षकार कौन कौन है, साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश की जाएगी जो पुरातत्व विभाग है उनकी जांच में क्या कुछ सामने आया, उनकी तरफ से भी क्या कोई साक्ष्य रखे जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर जिस तरीके से कई वर्षों से अशोक जैन वहां के एक हिंदूवादी नेता हैं और लगातार इस मामले को लेकर काफी वर्षों से यह मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर ये कमाल मौलाना जो मस्जिद है तोड़कर मंदिर का स्वरूप दिया जाए। पर जिस तरीके से पुरातत्व विभाग के अधीन हो गया था और पुरातत्व विभाग ने एक निर्णय लिया था कि सभी लोग यहाँ जाएंगे और सभी लोग इसे देखेंगे। उसके बाद एक अहम निर्णय आया है कि मंगलवार के दिन जो है वो हिंदू पक्ष यहाँ जाकर पूजन पाठ करेगा और हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। उसके बाद सीधे तौर पर शुक्रवार के दिन मुस्लिम समुदाय जाएगा और वहां नमाज पढ़ेगा। पर अब स्थिति ये हो गई कि एसआई का सर्वे आ चुका है। एसआई के सर्वे में कई बड़े खुलासे वहां पर दिखे और वहां पर जिस तरीके से वीडियोग्राफी करी गई और उसके बाद वहां पर एक दल भी गया था, हाईकोर्ट का दल बिल्कुल। और अब देखना होगा चेतन, ये सभी साक्ष्य जब कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे फिर उसके बाद इंदौर हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।